है ना। एक तरफ से उन्होंने पैसे लिए हैं तो वापस करने ही चाहिए, है ना। ये भी तो रिपोर्ट खराब कर दिया ना लोगों ने, इसलिए विश्वास खत्म होता है लेना। मजबूरी में भी किसी को जरूरत पड़े तो 10 बार सोचना पड़ता दे या ना दे या ना। आज की तारीख में तो ऐसा हो गया है, हमारा अपना भी अनुभव है कि किसी को अगर पैसा देना भी पड़ जाता है मजबूरी में, तो ये सोच के देना चाहिए कि आना नहीं। अगर ये सोच के दिया कि दे देंगे, चलो उधारी तो दे देंगे, दिमाग से निकाल दो। आज तो पैसे पड़ेंगे, पड़ते ही हर चीज की पैसे की हो या कुछ भी चीज हो, अपने पास कैपेसिटी है कि मैं उस झटके को झेल सकूं कि मैंने 1000 दिया, 10,000 दिया, 10 लाख दिया, जो भी या 100 रुपये ये तो हाँ गए तो 20,000 बहुत उल्टा हो रहा है। जो लेने वाला होता है ना पैसे, पहले कैसा रूप होता है उसका, लोग जैसा, है ना। मांगने जाओ तो हाँ दे देंगे, कहीं जा तो नहीं है, थोड़ा और ज्यादा मांगो तो लेके अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं लोग बात, है ना। जिस समय मांगा उस समय तो बेइज्जती न लगी तो मुझे बात फैला देते, है ना। अब देना पड़ रहा है, तुम नहीं दे रही है तो हमें किसी से और से सोच लगानी पड़ती है, तो बेइज्जती महसूस हो रही है। और जब बेइज्जती इंसान को लगती है तो गुस्से में कुछ भी कदम उठा सकते, ना पैसा देना ना किसी को नुकसान हो जाए, है ना। तो ऐसे जो भरी दुनिया को बाबा सुख भरी दुनिया बनाने के लिए ये समझ हमें बाबा देते हैं। तो एक बार दुनिया में भी कहावत है कि दूध का फूका फूक मार के पीता है ना, क्योंकि उसको बह बैठ गया कहीं ये भी गर्म ना हो। तो जो इस तरह के लोग धोखा देने वाले हैं, टाइम पर वापस ना करने वाले हैं, है ना, उसका भी एकदम बखेर देना सारे पैसे को भी भिखारी बना देना उल्टा। तो ऐसे में जो अच्छे खासे लोग हैं अब उनको भी हम मदद नहीं कर रहे, है ना। जैसे कहानी में बताते हैं कि एक बार एक साधु जी थे, उन्होंने बचपन से घोड़ा पाला था बड़े प्यार से। देखते पशु से प्यार कुत्ते से भी प्यार हो जाता है, तो बचपन से पाला, उसको बहुत अच्छा बना दिया। उसके बिना वो रह नहीं पाता था साधु। वहां से कोई डाकू जा रहा था, खुलावा तो घोड़े के ऊपर नजर पड़ा, घोड़ा तो बड़ा अच्छा, साधु जी से मांगा वो। साधु ने कहा देखो आप कुछ भी ले लो आश्रम से, लेकिन मैं घोड़ा नहीं, वो तो मैंने उसको बच्चे की तरह पाला है। उसने कहा नहीं, जो कीमत चाहिए आप ले लो उसकी, जो भी आप कहोगे। तो कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, घोड़ा नहीं, घोड़ा अच्छा है। अब उसकी तो निगाह घोड़े पर थी कि मुझे घोड़ा ले गया। साधु जी बेचारे घोड़े को लेकर कहीं जा रहे थे, है ना। तो वो डाकू ने क्या किया, देखो आज की दुनिया में कैसे शैतानी बुद्धि है। तो इसलिए तो बुद्धि नहीं मिलती फिर लोगों को, क्योंकि अच्छे काम के लिए बुद्धि तो मानते थी, उसको बुरे काम में लगाते। तो डाकू ने क्या किया, ऐसे भिखारी सब धारण करके और बिल्कुल गरीब सा बीमार सा ऐसे कम्बल ओढ़ के जंगल में बैठ गया। उसको पता था इधर से जाता है घुमाने के लिए घोड़े, और ऐसे आवाज चेंज करके पूरा कैसे बैठा और हाथ दिया, आत्मा जी घोड़े को मिला। तो कहा आत्मा जी मुझे उस गाँव तक जाना है, मैं चल नहीं सकता, मतलब इस तरह से नाटक। महात्मा तो होते गया, तो दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं तो सुख देना चाहिए, और दुखी तो अंतर में क्या आएगा, मदद करनी चाहिए। तो कहा मुझे इसको बैठा के वहाँ तक छोड़। महात्मा जी ने सीधे जो उनका धर्म था अपना धर्म उन्होंने पूरा किया, हाथ बैठा पकड़ के घोड़े पर बैठा दिया। चलिए वो महात्मा जी नीचे नीचे और वो घोड़े पर, तो थोड़ा सा जैसे समझ के पूरा बैठ गया छुट्टा है, तो उसने तो झटका दिया, क्या होता है लगाम, उसको झटका दिया और लगा दिया। थोड़े जैसे दरवाजा इतने दूर जाके कुछ मुँह पे करता है, वो अपना नफा उतार। तो देखो ऐसे तो तुमने घोड़ा दिया नहीं था, अब तुम क्या करोगे। महात्मा जी क्या कर सकते हैं, महात्मा जी ने क्या करा, ठीक है तुम घोड़े को ले जाने दो, लेकिन ये वाली घटना किसी को मत बताना,
नहीं तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा, है ना। तो कहा ये बात चली पड़ ले। तो मतलब कहने का मतलब ये कि एक के साथ होता है तो हम सबको डर लग जाता है कहीं हमारे साथ और हो रहा है ना। तो यहाँ जितना हम बाबा की याद में रहते हैं उतना बाबा हमें सावधान भी करते हैं। हम भी कई बार ऐसे चक्कर में आगे बिचौलिया बन के नहीं सीखे। तो पता बहन जी के तो बहुत जान पहचान है ना। बहन जी आपके तो जान पहचान बड़े बड़े लोगों से है। हमें 10,000 रुपये की जरूरत है, हमें 50,000 की जरूरत है और बहुत ज़रूरत है ना। क्लास में आ रही है रोज, इतना विश्वास जमाने में था बाबा की बच्ची है तो कोई मारे की थोड़ी पैसा। अजी पूछो मत, पहले 50,000 दिए, उसकी किस्त बनवा दी, 2-4 किस्तें भी दे दी, उसके बाद फिर नोटबंदी होगी तुरंत क्या हो गया ना। वो सब करके लास्ट में फिर दोबारा फिर ले लिए तो 50,000 और भी लगे, 1,00,000 रुपया हो गया। उसके बाद हम लिखा देखा चेक भी दे दिए थे इस बात में, बताइए। और जब चेक वो नहीं बने तो जब बातचीत की उनसे तो मतलब मैंने तो दे दिए थे। मैंने कहा फिर चेक कैसे है तो बोला ये तो बड़ा जबरदस्ती धवा के ले गए चेक, जबरदस्ती अंगूठा मतलब पिताजी के ऊपर इल्जाम लगा दिया। मैंने पिताजी का मतलब 2 हाथ जोड़ लो, ये स्त्री जाती है, पता नहीं आप जाओ उसके घर वो आपके ऊपर क्या इल्जाम लगा। ऐसा जमाना है। हाँ सोचा भगवान की भक्ति करा जी 3-4 जगह ऐसा होता है ना हमारे साथ, 3-4 दिन लाखों रुपया। आप सोचो, अब तुम सोच रही हो तब तब ये लगा हाँ। मेरे दिमाग का पता ही क्यों बैठी यहाँ। हाँ वो भक्ति में तो कैसे बैठी। उसके बाद सेंटर पे आना बंद कर दिया, क्लास बंद कर दी। मैं गई समझाने के लिए, मसूरी की है मैं गई समझाने के लिए तो बड़ी बीमार से बेचारे। मैंने कहा देखो अच्छी तरह पता शिव बाबा क्या पाठ पढ़ाते हैं, आपने इनको पैसे दिए हैं क्योंकि पिताजी जो पैसे देते हैं मुझे देते हैं। मैंने कहा जो भी हिसाब किताब मेरे हाथ में रहता है, पिताजी ने जितनी बार भी दिए आपका नाम लेकर मुझे लिखा है, लेकिन आपको इतना हिसाब किताब उनके पिताजी ज्ञान में चलते वर्षों पुराने उस बहन के ये वाले तो बाहर बैठे। तो मैं इतना कह के होती, मैंने कहा देखो अगर आपने पैसा दिया है और सुरेश भाई जी झूठ बोल रहे हैं तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने नहीं दिया ना तो ध्यान रखना यही काट के जाओगे हिसाब किताब, क्योंकि हम बिचौलिया हैं। हमारा अपना पैसा होता तो सब हो गए डॉक्टर के लग गए बीमार में कुछ भी, लेकिन किसी और को हमारे पास भी क्षमता नहीं है कि हम उसका पैसा दे सके। ऐसा भी तो हो ना बिचौलिया मरता है पीछे। तो मैंने कहा कि बहुत बड़ा हिसाब किताब मुझे। बाहर बैठे थे पिताजी उनके, कहा बहन जी तुम तो श्राप दे के जा रही हो। उनका श्राप नहीं होता, ये सच्चाई है। कमरे कोसे पर डोर नहीं बना करते। मैंने कहा करिए बहन सच्ची है तो कितना भी कुछ बोल कुछ फर्क पड़ा, लेकिन अगर गड़बड़ की है तो निकलना पड़ेगा। पता क्या हुआ 1.5 महीने बाद गले में कुछ निकलते बहुत मोटा मोटा हो गया। पहले तो बोल बंद हो गया, उसके बाद आँखें चली, अब ऐसे ऐसे चली। एक दो दिया तो थोड़ा थोड़ा करके भी दे देंगे। और जोड़ती माँ जोड़ती थोड़ा थोड़ा देती है चले हमारा बहुत नहीं है कुछ भी हो सकती ना नाचती ना सुन रही खुदाई ने कहा हम अपनी आंखों से देखेंगे सब आंखों से पूरा गाँव जाना तो बताइए है ना। तो फिर दूसरे को देते हुए क्या लगेगा दिमाग में बैठा लो कि दिया है या किसी के बिचौलिया बिचौलिया तो बना ही अपना अपने पास है रोटी खाने जैसे बनी थी एक चीज 1100 रुपए घर से देने चलो 1100 रुपए गिरती हमें तो हमारे तो लाखों रुपए हैं और भी भिखारी बना देते हैं लोग। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे दया भी करो तो कैसे हर चीज की लिमिट होती है। कई बार हम दया इतने कर देते हैं कि सामने वाले को बिगाड़ देते हैं, उसकी आदत बन गई लेने की बार बार और हम उसको देते हैं। तो संस्कार को हमने खराब करो तो कुछ ना कुछ तो सजा हमें भी मिलेगी, क्योंकि हिस्सेदार हम मना कर देते नहीं हम किसी को नहीं जानते। अब तो दोनों काम पकड़िए शिव बाबा। अगर हॉस्पिटल में भी होंगी वो आत्माएं अब जरूरत बढ़ेगी उन्हें तो मैं कहूँगी सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, गवर्नमेंट इलाज करा रही है प्राइवेट में डाल क्यों रहे हो जब अपने पास में मौजूद नहीं है ना। तो सरकार कितना बड़ा इलाज करा रही है और वहाँ भी अगर तुम्हारा इलाज नहीं होता तो कर्मों की भी तो कुछ सजा है।
बाकी किसी से लेके आप किसी को दे दें ना भैया, बहुत मतलब अपने ये सुख चैन खत्म हो गया। तो ऐसी मदद किसका? शिव बाबा हमारा सुख का साधन है, दया का साधन है, शांति का साधन है, ज्ञान का साधन है। लेकिन उसकी भी तो लिमिट होगी ना देने की, है ना? जो ग्रहण कर सकता है आराम से उसको दे रहा। मैं ज्ञान आपको जबरदस्ती देती रहूं तो फायदा है ना, ऊपर से जाता रहेगा। तो इसकी एक लिमिट होती है कि सामने वाले के अंदर कितनी ताकत है। ठीक है, बाबा की मुरली हम सुनते हैं। मुरली क्या चीज है? मुरली आप भक्ति मार्ग में सुनते थे, श्री कृष्ण मुरली होते थे, और मुरली की धुन सुनते दूर दूर तक की गोल टोकरियां सब दौड़ चले, सुख दुनिया की है ना। देखो बस ये नंगे पैर चल रही है, पट्टा चढ़ता हुआ जा रहा है, दूध डालनी है पतीली में वो आग में गिर रहा है, तो ना एकदम महक हो जाए। तो वो थी काठ की मुरली, लकड़ी की मुरली। ये है ज्ञान की मुरली। अब उसमें तो दिखाया कि शुद्ध बुद्ध भूल गए, लेकिन ये मुरली हमें ये चीज नहीं सिखा कि मुरली का टाइम हो गया, 2 बजे सबको मुरली को सुनने का टाइम है, तो घर से आ रहे हैं, नंगे पैर आ रहे हैं, कपड़ों की सुध नहीं है, ये ज्ञान ये नहीं सीखा। हाँ, जब हम बाबा के बोले सुनते हैं तो हम शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। कौन से? जो दुख दर्द के शुद्ध बुद्ध, जो टेंशन होता है। मुरली हमारा वो काम करती है जैसे कहीं हमें चोट लग गई है ना, तो चोट को आप आराम से ऐसे करते हो तो आराम नहीं, सिर में दर्द आराम से कोई ऐसा सहलाता है, आराम मिलता है। तो बाबा की मुरली हमारा वो काम करे। हम बहुत तनाव में, इधर उधर की मारे पड़ी है हमारे पर, है ना, चाहे वो पैसों की मारा मारी, चाहे बीमारी की, चाहे और कोई समस्या हो। अब जैसे कैसे मारा मारी, अभी 4 दिन पहले हमने पूरा घर साफ करा था, रात फिर क्या हो गया, पर्दे लगाने के पर पर्दे भी ऐसा उड़ रहे हैं तूफान की तरह, है ना। तो हो गया ना, समस्या तो आई ना, टाइम इतना है कि बार बार हम इतनी बारीकी से रोज रोज सफाई नहीं होती, मोटे मोटे रूप से तो कर लेते हैं, बारीकी से तो टाइम नहीं चाहिए ना सफाई के लिए। तो इस तरह की समस्याओं से हम कई बार परेशान हो जाते हैं। बाबा की मुरली सुन तो एक ऐसा होता है जैसे बंधक लगा दिया तो सुकून मिलता। बाबा की मुरली एक हमारे लिए खुराक है। जैसे खाली पेट जब तक रहता है तो लगे कुछ खाओ है ना, खा लेते हैं तो शांति हो जाती है, फिर और चीजों में ध्यान जाता है। ऐसे बाबा की मुरली सुनने की आदत जब आपको पड़ जाएगी, ऐसा लगेगा पहले बाबा की मुरली सुन, सवेरे सुनेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सवेरे के टाइम अगर आपने मुरली सुनी बाबा, चाहे मोबाइल में सुनो या पढ़ो, है ना, पढ़ेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि सुनी हुई बात कई बार दिमाग से निकल जाती है ना। लेकिन अगर पढ़ेंगे तो पढ़ी हुई बात माइंड में तो मुरली वो जो पेज है ये 4 पेज है, हाँ, तो वो एक ही मुरली मान जाए, एक ही मानी जाए, साथ चारों पढ़ेंगे। हाँ, नहीं अब टाइम नहीं है आपके पास, है ना, तो ऊपर नीचे का पढ़ लो, मीठे बच्चे अच्छे प्रश्न उत्तर, अच्छे फिर लास्ट में अच्छे धारणा के लिए मुख्य साथ वरदान और श्लोक, ये मेन पॉइंट है। बीच में जो पॉइंट है वो पूरा खुलासा करते हैं। ये साल सवेरे इतना आपने देख लिया, धारणा के लिए मुख्य साथ मतलब क्या धारण करना है, उसमें शॉर्ट में 4 लाइनों में मिल गया है, उसके बाद सेट हो गया दिमाग में, मुरली रखकर काम करो। आपको ये पता चल गया कि मुझे आज क्या करना है या क्या नहीं करना, दोनों ऑप्शन पे बाबा देते हैं, बच्चे ऐसा नहीं करना, जैसे आज की मुरली देना भैया मुरली नहीं करना। तो ये बाबा की मुरली हमारे लिए खुराक की है, ये बाबा की मुरली हमारे लिए दवाई भी है। कितने जन्मों के रोग लगे हुए हैं ना, ये 5 निकालों के, अब ये रोग भी तो ना जो गुस्से में तो सिर फूटे, तो ऐसे लोगों को हम बाबा की मुरली सुनते अपने आप को शीतल बनाते हैं, ठीक करते हैं। जैसे आज की मुरली है तो ये बहुत पुरानी मुरली, शिव बाबा 1937 में आए ब्रह्मा बाबा के शरीर। तो ब्रह्मा बाबा
के मुख से जो शिव बाबा ने बोला वही टाइप क्या हुआ। शिव बाबा 1969 में ये ब्रह्मा बाबा का शरीर तो छूट गया 1969 में, उसके बाद भी आ रहे हैं। तो गुलजार दादी के नाम से दादी जी हैं उनके, अब उनका भी शरीर छूट गया। लेकिन ये जो मुरली है आज भी हम कहते हैं आज की मुरली है, ये मुरली है 1969 से पहले की, आज की नहीं। 1969 पहले जो कहा शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तमिलनाडु, लेकिन हम आज के लिए क्यों कहेंगे आज के लिए हमारे लिए कहते हैं जब आँख खुले तभी सर्वे करें। तो हमें तो आज मिल रहा है ना, क्या है तो हमारे तो आज का ताजा हो गया ना। तो आज जैसा 19 तारीख है 19 अप्रैल 2025 है, तो पूरे विश्व भर में खाली भारत देश में नहीं है सेंटर, पूरे 145 देशों के लगभग इसकी ब्रांच है। हेडक्वार्टर राजस्थान माउंट आबू में, कभी चलना बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी ये सब भारत के अंदर तो मुश्किल ही कोई गाँव होंगे जहाँ संदेश ना मिला। तो ये आज की 19 तारीख की मुरली जितने भी बच्चे हैं शिव बाबा के, जिन्होंने मान लिया मैं आत्मा शिव बाबा का बच्चा हूँ, जैसे आपने मान लिया, तो हर जगह यही मुरली सुनते रोज कोई इसमें अलग 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 है। हाँ अलग अलग नहीं आश्रम पर कागज ही में लगा हुआ है। हाँ पोस्ट भी आती है मधुबन से, पोस्ट भी आती है अलग अलग देश से। तो बाबा ने क्या कहा, जैसे कोई मथुरा में है इस समय मेरे जानने वाले, और मैंने आप मुरली नहीं सुनी, आपका फोन आ गया, तो मैं ये पूछ सकती हूँ बाबा ने क्या कहा, तो मुरली नहीं पढ़ पाई, मुरली नहीं सुन पाई, तो बताएंगे आज के बाबा ने की है ना। ठीक है, आप समझो किसी और का फोन आ जाता है उनसे पूछोगे तो वो भी उसी तारीख की मुरली की बीच में से कोई भी पॉइंट बताएंगे। तो मतलब एक से ही सबको खुराक मिल रही है, सवेरे लेना क्यों जरूरी है, हाँ जी आ रहे हैं तो आज बाबा ने क्या कहा, जैसे मीठे बच्चे बेहद बाप के साथ वफादार रहो। बेहद का बाप कौन है, बेहद मतलब बड़ा बड़ा, हाँ तो कौन है, एक होता है हद, एक होता है बेहद, है ना। हद मतलब लिमिट, बेहद मतलब लिमिट से बाहर। तो शिव बाबा की तो लिमिट है कितने बच्चे है ना, बेहद के बाप, उसने कहा बेहद का बाप है। देखो बड़े आश्चर्य की बात है, हम सब अपने आप को जानते ही हैं कि हमारे अंदर कितने विकारों की कड़वाहट बनी हुई है ना। शिव बाबा भी जानते हैं हमारे अंदर कितनी बुराई है, लेकिन कभी बाबा हमारी बुराई को नहीं देखते, हमारी अच्छाई देखते है ना। जैसे आपने देखा होगा कि अभी तो लोग बेइज्जती कर देते हैं, कुछ समझदार भी हैं, कई पहले बहुत अच्छे मानदार थे है ना, जमींदार की बड़ी, लेकिन किसी कारणोनुसार या समझो बीमारी को ऐसे लगी कि वो रोड पर आ गई, जमींदार थे हमारे गाँव। और जो समझदार लोग होते हैं आज भी उनकी ऐसी इज्जत करते हैं, कभी गाँव के जमींदार है ना। कई लोग जो नहीं समझते हैं तो उनकी बेइज्जती, अरे होंगे जब होंगे जमींदार, आप थोड़ी है मतलब उस तरह से बेइज्जती करते हैं है ना। हमारे गाँव में भी जब हमारा जन्म हुआ, हमारे पिताजी कलेश्वर खान मेरठ और गाजियाबाद में दूसरे नंबर, और लेकिन अब नहीं है कुछ भी। तो आज भी जो समझदार लोग हैं पिताजी को ठेकेदार जी के नाम से जानते हैं, सैनियों में ठेकेदार सुरेश पाल जी। तो और जो नहीं मानते हैं आज अब थे ठेकेदार, अब आप देखें कितनी कॉमेडी है, बहुत तरह के दिमाग के लोग होते हैं। अब यहाँ शिव बाबा भी हमें किस नजर से देखता है, हम पहले क्या थे, हम देवी देखते हैं। तो बाबा को पता है कि मेरे बच्चों के अंदर कितनी अच्छाइयाँ थी, आज नहीं है, लेकिन फिर से अच्छा बनाना चाहता है बाबा ने, तो हमें उसी नजर से देखता है। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे है ना, ये भी कह सकते हैं ना कड़वे
बच्चे मीठे बन जाओ, हाँ, लेकिन क्या करें, मीठे मीठे बच्चे। तो रोज हम मीठे बच्चे सुनते हैं तो हमें लगेगा नहीं कि बेटे हमें मीठी बनाई तो बाबा में मीठे बच्चे, तो मीठे बच्चे बच्चे कहेंगे बाबा में मीठा बनाए, है ना। कैसे बाबा की बलियारी क्यों बनी है। देखो बताते हैं कि एक बार कोई चोर था, बेचारे को काम तो था नहीं, तो चोरी करके पेट कर लिया। उन्हें सोच लिया वो उन्हें चोरी करनी है, कहीं नौकरी वोकरी तो मिल नहीं गई। तो वो एक दिन ऐसा भी आया कि तो चोरी करने का चांस नहीं मिला। तो चलते 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 पैड़ी दिखाई थी उसको, पैड़ी ऊपर बैठ गया, दिल्ली करने को तैयार 4 बजे। बहुत परेशान हो गया था, भगवान आज कहीं चोरी करने को मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि चोरी वो मानी जाती है जो सामान उठा लो किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, वो डकैत नहीं था, डकैत तो सामने से खाता है, छोटा सा चोर था। उसने देखा पीछे गए मारे तो बहुत बड़ा बंदूक था, और मंदिर में से क्या टका हुआ दिखाई क्या, घंटा पीतल का बड़ा। उसने कहा वो ये तो बहुत पैसे बच जाएंगे। अंदर कूदा बाउंड्री के अंदर मंदिर में, उसको हिला के वो निकाल दिया, खुल गया। अब जब घंटा वो उतारने लगा तो उसका हाथ नहीं जा रहा था, तो आप देखो हमें कोई इधर उधर देखा, कुछ मिल जाए साधन चढ़ने का, कुछ नहीं मिला। अब उसे उतारना था, उसने क्या किया, माता जी शिव बाबा की जो थी ना पिंडी, उसी पे चढ़ के उतारने लगी। तो एक आवाज आई, आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तो घबरा गया, नीचे उतरा, है ना। तो देखा मंदिर के अंदर चारों तरफ, दोबारा फिर चढ़ा, फिर उतारने लगा, फिर आवाज आई, आज मैं तुमसे बहुत बहुत खुश हूँ। फिर बेचारा उतरा, देखा चारों तरफ, आवाज लगी, कोई है, कोई है, वो तो कोई बोले, इसी बात फिर चढ़ा, फिर आवाज आई, आज मैं तुमसे बहुत 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 खुश हूँ। तो झुला के कहा उसने, पिंडी पे चढ़े चढ़े एक पाँव नीचे एक पिंडी पर, तो कहा जो भी हो सामने हो, कौन हो तुम, इस तरह कहने वाले। तो बताते हैं कि भक्ति में जैसे वाली भावना होती है, जिस रूप में भगवान को मानते हैं उसी रूप में भगवान को सामने आना पड़ता है। तो शंकर जी के रूप में मानते सारे, तो शंकर जी के रूप में शिव बाबा प्रकट हुए और कहा आशीर्वाद देते हुए, बच्चा आज मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। अब कैसा लगा होगा उसे छोड़ दो, पानी पानी तो मैं तो इतना गलत काम कर रहा हूँ, भगवान जी मेरे से खुश है। पूछा प्रभु आप मेरे से कैसे खुश हो, मैं तो बहुत बड़ा आनंद करने जा रहा था। भगवान जी ने कहा देखो बच्चे, आज तक दुनिया ने फूल पत्तियां खूब चढ़ाई, लेकिन खुद कभी नहीं चढ़ाई, तुम तो सारे मेरे ऊपर से प्रकट हो गए, है ना। तो इसलिए मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ। तो देखो तब उसको अकल आ गई। देखो सीधा सीधा अगर शिव बाबा कहते हैं उनसे कि तुम तो बहुत बड़े पापी हो, तुम्हें तो शायद उसे समझ में ना आती, है ना। हो सके शिव बाबा को इनाम जवाब देने लगता है, मैं पापी हूँ तो मेरी नौकरी लगवा दे। वो कब जन्म लिया था ना, राम के राज्य में जन्म लिया था। हाँ जी। तो अब उसको सिखाना था शिव बाबा को, तो उसकी बुराई नहीं उठाई, उसको निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर दिया। तो बाबा भी हमें बहुत मीठा बनाना चाहता है ना। इसलिए क्या कहते हैं बाबा, मीठे बच्चे बेहद बाप के साथ वफादार हो, ठीक है। दुनिया के साथ तो कर लिया जो भी करा, लेकिन अगर उसके साथ किया हमने क्या करा, वफादार मतलब ईमानदारी पूरी नहीं रखी, है ना। तो क्या होगा, वफादार उसे कहते हैं। बाबा ने मुरली में आज इसमें बताया कि जैसे एक स्त्री होती है, अगर वो अपने पति के सिवाय किसी और पर नजर रखती है तो उसे महापापी गलत बेवफाई करती है ना। तो ऐसे शिव बाबा कह रहे मेरे साथ वफादार है ना, मुझे बाप, अब तो मुझे बाप मान लिया, पता चला कोई समस्या आई और तुम्हें लगा बाबा ने तो मेरा साथ नहीं दिया, तो बाबा को छोड़ के किसी और बाबा को पकड़ लिया, है ना। अब क्या बाबा कौन है, तो देहधारी बाबा नहीं है दीना, तो शिवलिंग के रूप में लिंग मंदिर पर पहुंचते हैं तो पूरी माइट मिलेगी। माइट कहते हैं शक्ति। अब जिनको लिखना आता है ना, एक रजिस्टर बना लीजिए ना, शब्द कई इंग्लिश के शब्द मिलेंगे,
बच्चों के सपेटे में। तो बाबा कह रहे वफादार रहो तो क्या मिलेगी, बाबा से शक्ति मिलेगी, माइट मिलेगी, माया पर जीत होती जाएगी। माया ने तो हमें परेशान कर रखा। माया मतलब 5 विकार। माया धन दौलत नहीं है। अगर धन दौलत माया होती तो पूजा पाठ में भी क्या खर्च होता है, धन दौलत ही होता है। हम इतने दूर से आ रहे हैं तो बिना धन के आ रहे हैं। आप दिन सवेरे आँख खुलने से लेकर रात तक धन खर्च होता है। सवेरे उठते ब्रश करेंगे वो भी पैसा होता है, रोज घुसता है। क्यों, महीना 6 महीने चलती है, इतनी बड़ी छोटे नहा रहे हैं तो भी पैसों से, मतलब हर श्वास में अगर आप ले रहे हैं तो भी पैसों से है ना। तो अगर वो माया होती तो फिर वो हमें ईश्वर से दूर करती, लेकिन आज माया जिसे माया समझते हैं वो हमें ईश्वर के करीब लाती है। कैसे, हमारे पास धन ज्यादा है तभी तो हम आराम से बैठकर उनको याद कर सकते हैं, और धन ही नहीं होगा तो देखो जिनके पास में आज भी तो खेती है ना, मतलब हर तरह के दिक्कत है। तो धन माया नहीं है। माया किसे कहते हैं, बुराइयों को माया। तो उन बुराइयों के ऊपर जीत होती जाएगी। बाबा कब वफादार रहेंगे बाबा के साथ तो माइट मिलती रहेगी, शक्ति मिलती रहेगी। शक्ति मिलेगी तभी तो शैतान पर विजय प्राप्त होगी। अभी तक शैतान ने हमारे पर विजय प्राप्त कर रखी थी, अब हमें शैतान के ऊपर विजय पानी। ठीक है, अब बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं। देखो स्कूल में बच्चा पढ़ता है, टीचर पढ़ाते रहे पूछे ना तो पता कैसे चलेगा बच्चे का कितना माइंड चल रहा है, अंदर जा भी रहा है या नहीं जा रहा है। तो क्या करना पड़ता है टीचर को, पूछना है ना। तो बाबा भी हमारा टीचर है। सारे संबंध तो है जो भी हम जोड़ना चाहें, लेकिन आप देखो जिंदगी में सबसे जरूरी जो होते हैं जीवन सफल बनाने के लिए 3 संबंधों की जरूरत है। पहला पिता का संबंध है ना, बिना पिता के तो जन्म का तो मतलब ही नहीं। पिता का संबंध, चलो जन्म तो दे दिया, लेकिन जन्म देते ही पिताजी चले गए तो बच्चों का जीवन कैसा होता है। जो बच्चों को हर तरह से उठा सकता है पिता, वो कोई और नहीं उठा सकता है ना। मामा कितना भी लाड करता हो, चाचा कितना भी लाड करता हो, है ना, बाबा कितना भी लाड करता हो, लेकिन जब और परिवार में होते हैं तो क्या बन जाता है। पिता ऐसा होता है बच्चा नालायक भी क्यों ना होगा वो भी उसके लिए पूरा समर्पित है ना। तो पिता का संबंध पहला, कभी तो वो छोड़ता नहीं है। हम सब इतने नीचे गिर चुके थे, एक एक को भेजा धाम पिताओं को, उनके समझाने से हम नहीं समझे, आखिर में शिव बाबा को आना ही कैसे आना पड़ा। जैसे बताते हैं कि एक बार शायद में सुना चुकी आपको कहानी कि राजा ही कूद गया था, आपको सुना होता है नहीं सुना। राजा शिकार खेलने जाता तो मंत्री ने एक बार उनके साथ आजमाने की कि राजा देखो अपने पुत्र को ज्यादा प्यार करता है या किसी और को ज्यादा प्यार करता है। तो ऐसे बहुत सारे पहले बह के जा रही थी, ऐसे आजमा कर देखा खुद के तैयार करते तो बह के कोई जा रहा है तो राजा ने डायरेक्शन दिया अपने सिपाही, देखो कोई बह के जा उसको निकालो। ऐसे कई बार हो गया। अब अपने पुत्र का देखना था कि राजा को अपने पुत्र से कितना प्यार है, तो राजा के पुत्र का पुतला तैयार किया से और सेटिंग कर ली कि हम आएंगे और हमारे से पहले उसको बाहर निकालना। राजा जैसे निकल के जा उसके अंदर पड़े, उसने देखा तो मेरा पुत्र है। राजा ने किसी को घोड़े पर से उतरा और छलांग पानी उसको निकाल कर देखा तो वहां पुतला। तो मंत्री हंसने लगा, बोला कि ये क्या मजा है। तो मंत्री ने कहा महाराज तो देखना था कि आपको प्रजा से ज्यादा प्यार है या अपने बेटे से, है ना। कोई और बह के जावे तो डायरेक्शन दे दिया कि महाराज आपने हमें क्यों डायरेक्शन दिया, है ना।
देर ना कर जाए। वहाँ पहुँचने में, है ना? अपना था ना एकदम, अपना जान का भी पता नहीं। तो शिव बाबा अभी हम बच्चे हैं उनके, तो इतना प्यार है शिव बाबा को, पर हम छोड़ के आना ही पड़ा हमारे। हम विकारों में कितने डूब गए थे, बस छोटी छोटी बच गई थी, बस थोड़े से बाबा ने हमें चोटी पकड़ते हैं ना उठाने, बच्चे कहाँ डूब गए। क्या कहे कि दीपक जो हमारा जल रहा था सत्युग से अब तक, पाठ बजाते 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 आत्मा रूपी दीपक का व्रत समाप्त हो रहा है, टिमटिमा रहा है। अब आगे क्या किया बाबा ने, ज्ञान का व्रत उस दीपक में डाल दिया था। फिर से हमारे जीवन में एक आशा की किरण चली, है ना? कितनी माताओं के पहली का पूरा सुनते हैं, हम तो बेगम हो चुके। जब से बाबा मिला, बाबा का ध्यान मिला, अब एक नई आशा जागी जीवन। एकदम से सोच रहे थे बस जीवन अपना एंड, है ना? तो बाबा टीचर है ना, बाप के रूप में हमें जन्म दिया, समझा रहे, टीचर के रूप में नई नई बातों की जानकारी दे रहे। आपको ऐसी ऐसी बातों की जानकारी मिलेगी कि आप किसी के भी सामने तो बात करेंगे तो हार नहीं सकते। कितनी माताएं हमारे ऐसे बताती हैं, परिवारों में सुनाती हैं, वो अपनी याद, उनके पति नहीं मानते हैं, हर बात में वो समझाती हैं। तो बोलते हैं पहले तो इतना ना जानते थे, तो कहाँ से जान के क्या ज्ञान, पहले तो किसी से बोलना भी नहीं जानते, और नब्बा तो लोगों ने जवाब नहीं दिया, और अब तो बड़े लेक्चर देती है। अब लेक्चर क्यों देने लगे, इतना ज्ञानवान बना देते हैं बाबा कि हमारे पास हर बात का जवाब होता है। मैंने खुद कितनी बार ऐसा प्रैक्टिकल करके देखा, बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं हमारे सामने जो पहली बार आते हैं, कभी सुने भी नहीं हुए प्रश्न, और उसका उत्तर बाबा ऐसे दिलवा देता है कि सामने वाला एकदम उस बात को मानता है कि हाँ बात सही। तो कौन टच करता है, कौन टच करता है, शिव बाबा है, उसके साथ कनेक्शन रखते हैं ना, तो अपने बच्चे को हार ही नहीं। मैं बहुत छोटी सी थी, याद है मुझे, हमारे ताऊ जी सत्संग में जाया करते थे, हम तो बचपन से शिव बाबा की ज्ञान में हैं। तो ताऊ जी को पता चला मैं सर्टिफिकेट, ताऊ जी ने अपने गुरु जी को बताने का, अच्छा उस बच्चे को हमसे मिला, गुरु जी ने कहा। तो हमारी बहन की शादी थी, ताऊ की बेटी, बहुत अच्छे घर में आकर, छोटे से थे, 11 साल के आसपास। तो ताऊ जी कहते थे ओम शांति हो ना, बहका लिया हमारी बच्ची। तो आमने सामने उनसे बात हो रही थी गुरु जी से। शुरू में तो मुझे घबराहट से, पता नहीं मेरे से क्या क्या पूछेंगे, है ना, लेकिन फिर मुझे बाबा भी याद, शिव बाबा मुझे नहीं पता वो मेरे से क्या पूछेंगे, आपको ही जवाब दिलाना है। तो उधर फेरे पड़ रहे हैं और वहाँ तो बहुत ही कम लोग रहेंगे, और इधर हम बैठे हैं, एक ही आंगन का काफी बड़ा, तो आमने सामने हम बैठे हैं और चारों तरफ ऐसे भीड़ लगी पड़ी, जैसे कोई यहाँ खेल हुआ हो, उधर ध्यान किसी का नहीं, खेल होता। तो ऐसे ऐसे उन्होंने प्रश्न करे, खटाखट बाबा ने कैसे जवाब दिया। फिर मैंने जो प्रश्न करने शुरू करे, मुझे पास जवाब नहीं, तो लोगों ने ताली बजा दी, ये क्या उल्टा हो गया ना, उन्होंने जो मेरे से किए बाबा ने कैसे दिवाई पता नहीं चला। लेकिन जब मेरे से प्रश्न उनको पूछे तो वे कहने लगे बेटा तुम तो बहुत ज्यादा भाग्यवान हो, बहुत ज्यादा ज्ञानी हो। और ताऊ जी को कहा कि बेटी जिस रास्ते पर चल रही है ना, रोकने की कोशिश मत करना, नहीं तो पाप कर दो, इसको सहयोग देना जितना ये आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगा पहला चांस था, शिव बाबा अपने बच्चों की कैसे देखते हैं। तो क्योंकि शिव बाबा एक ज्ञान का सागर है, मेरा उसके साथ कनेक्शन है, तो मेरी बुद्धि में वो तब तक ज्ञान की गुण डाल है। आपके साथ ही होगा, जब आप बिल्कुल समर्पित भाव से शिव बाबा के लिए हो जाएंगे ना कि बाबा अब जैसा आप चलाओ, अब जैसा चलाएंगे बाबा ये बोले देगा घर छोड़ दो, जैसा चलाओगे मतलब श्रेष्ठ कर्म, जैसा बाबा आप श्रेष्ठ कर्म सिखाओगे मैं वही करूँगी, भ्रष्ट कर्म नहीं करूँगी बाबा। अब तक शैतान का कहना माना ना, अब मुझे शैतान का कहना नहीं मानना,
बाबा आप जो कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। जैसे कहते हैं समर्पित, ठीक है। ऐसे नहीं कि घर छोड़ के सेंटर पर आके उसी को समर्पित करते हैं, मन से जो समर्पित और मैं रहते तो और ज्यादा लग गया। और जाएगा, क्योंकि समस्याओं के बीच में रह के अपने आप को सुरक्षित रखना। एक बार ऐसा हुआ, सभा लगी हुई थी, मैं कहीं कोर्स कराने की, ये महल की बात है, वहाँ अच्छे पंडित लोग भी आते थे, उनमें से खड़े हुए आपस में चर्चा कर रहे थे। अगर मेरे प्रश्न का उत्तर बहन जी ने दे दिया तो मैं समझूंगा कि हाँ कुछ ज्ञानवान है, नहीं तो ना रटा हुआ सुनाती है। तो पड़ोस में थे जो आ रहे थे रोज, उन्होंने कहा कि हाँ क्यों नहीं पूछो, है ना। तो उन्होंने पूछा, मैंने कहा खड़े हो जाओ बहन जी, सबको आवाज आनी चाहिए। उन्होंने पूछा बहन जी मेरे लिए पहली बार का वो प्रश्न है उस समय की, ये बताइए कि कर्म का बीज क्या है। मैं तो बाबा को तैयार लेके बैठी थी, मैंने कहा बाबा मुझे नहीं पता क्या पूछ रहा हो, मन में मैंने बाबा को कहा। तो उसने पूछा कर्म का बीज क्या है। 1 सेकंड नहीं लगे वो खुलने में। हाँ जी, कर्म का बीज क्या, तुरंत ही बाबा ने यहाँ डाला और यहाँ से निकाल दिया। मेरा कर्म का बीज संकल्प, पहले मन में आता तभी तो करता है। ऐसे बैठ गया मुझको, फिर बोला बाबा और पूछ भाई और पूछ, लोगों ने उभारा सको, लेकिन था ही उसके पास। मतलब एक अहम होता है ना किसी के अंदर कि ये बहुत अपने आप ज्ञानी है, उनको वो करते हैं। तो बाबा अपने बच्चों की हर जगह रक्षा करता है। ये तो केवल ज्ञान सुनाने की बात, वैसे भी आप कहीं जा रहे हैं तो बाबा आपके साथ वैसे भी रक्षक के रूप में होता है। आप घर में अकेले नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो टीचर बन के बाबा हमें नए नए गहरे राज भी खोलता है। अब बाबा ने प्रश्न क्या पूछा है, बाप के पास मुख्य अथॉरिटी कौन सी है, उसकी निशानी क्या है। बाप के कौन से, शिव बाप के पास है मुख्य अथॉरिटी कौन सी, अथॉरिटी बोलते पावर को, इंग्लिश का शब्द है। तो कौन सी पावर है बाबा के पास और उसकी निशानी क्या है। कौन सी पावर होगी शिव बाबा के पास, माइंड चलो, कौन सी पावर होगी शिव बाबा के पास। ये बात तो सारी पावर है। हाँ, सारों में से एक कोई बताओ जी, कंट्रोल करने के। अच्छा, और सारी शक्ति के पास ही है। हाँ, देखो बाबा ने कहा कौन सी पावर है। देखो बहुत सारी पावर में एक मेन पावर होती है ना। तो बाबा ने कहा उत्तर में, बाप के पास मुख्य है ज्ञान की अथॉरिटी, ज्ञान की पावर। तो हर बात का जवाब है बाबा को बताया, हर परिस्थिति का रास्ता है निकलने की। इसलिए आपने देखा होगा कुछ भी होता है, हम उस संकट से निकलना चाहते हैं, कौन क्या कहते हैं, हमें पता है कि उसी के अंदर पावर है, तो वही हमारे माइंड में डालता है ऐसे ही ऐसे ही, है ना। ज्ञान का सागर है, इसीलिए तुम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, अपने बच्चों को भी ज्ञान सुना सुना के अपने जैसा ज्ञान सागर तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्वरूप तो बना ही देता है। तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट मतलब लक्ष्य है। कोई भी बच्चा पढ़ाई करता है तो बिना लक्ष्य के तो नहीं करता। जैसे आपने क्या लक्ष्य लिया कि मुझे टीचर बनना है, आपने क्या लक्ष्य लिया तो शुरू बैंक में है ना, जो भी पोस्ट मिल जाए, ठीक है, मैनेजर की मिल जाए या अकाउंटेंट की, जो भी मिल जाए, तो एक लक्ष्य लिया ना, उसी आधार से आपने सब्जेक्ट लिए हैं। तो यहाँ बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं हमें, ये लक्ष्य बाबा ने दिया है, श्री लक्ष्मी और श्री नारायण जैसा बने, ठीक है। हम लक्ष्य रखेंगे तभी तो लक्ष्य हमारे अंदर आएंगे, बिना लक्ष्य के कुछ नहीं है। देखो एक घर में काम भी हम करते हैं तो लक्ष्य लेना पड़ता है
कि आज ये वाला कोना जरूर साफ करना है, तभी होता है, और लक्ष्य के बिना नहीं हो पाता, छूट जाता है। वैसे बाबा कहते हैं तुम्हारे पास पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है, पढ़ाई से ही तुम ऊंच पद पाते हो। ठीक है, अब ये पढ़ाई क्यों जरूरी है? जैसे उस पढ़ाई के बिना ऊंच पद नहीं पा सकते, ऐसे इस पढ़ाई के बिना भी हम सत्युग में ऊंच पद नहीं पा सकते। अब पढ़ाई में क्या मिल रहा है हमें? अलग अलग तरह के नॉलेज ज्ञान मिल रहा है। अब गीत बजा बदल जाए दुनिया न बदलेंगे। पहले जब शुरू 1937 की बात है, 1982 तो उस समय ये बाबा के गीत तो बन नहीं थे, बजाने वाले बच्चे नहीं होते, तो बाबा भक्ति के गीत बजाते हैं ध्यान लगाने के, और कुछ फिल्मी गीत जिनका अर्थ बाबा समझाते थे। तो बच्चे देखो कि गाया ना, गाने वालों को उसका अर्थ नहीं पता, तो शिव बाबा उसका अर्थ बताते थे। अभी बीच में गीत क्यों बजा, शुरू में बज सकता है? देखो बाबा ने शुरू से ही सवेरे के टाइम क्लास कर, क्योंकि सवेरे माइंड फ्रेश रहता है, जो भी बात उस समय डालेंगे ना वो आपके दिन में जाएंगे, इसलिए अच्छी बात सवेरे मिल जाए ताकि दिन भी हमारा अच्छा हो। फिर हमें पता भी चल गया कि हमें करना क्या है। तो 7 बज गए, 7 से पहले क्लास स्टार्ट, 7 बजे तो ये गीत बजा, ध्यान लग रहा है। अब ये 7 बजे क्यों ध्यान लग रहा है? जैसे आप देखते हैं मुसलमान भाई होते हैं, वो 5 बार नमाज पढ़ते हैं अपने टाइम फिक्स है, और कितने कठिन होते हैं, कई बार गाड़ी चलाने होते हैं, गाड़ी को रोकते नहीं करते हैं, देखो खेत में करते हैं। जहाँ बाबा ने बताया कि बच्चे उनके तो 5 टाइम, यहाँ शिव बाबा ने 7 टाइम बताया। उन टाइमों में अगर आप ध्यान लगाते हैं, 3-3 मिनट का टाइम जाता है, उस समय आप शिव बाबा से शक्ति लेते हैं, तो वो शक्ति मिलती है जो हमें अमृत ले लेंगे और मतलब उतना करंट भरता है, जैसे लाइट कभी भी मारती है ना, कभी तेज ज्यादा आती है ना, तो आसानी जल्दी चार्ज होता है, दिन में कैसा होगा। तो ऐसे फुल पावर शिव बाबा उस समय बच्चों को देते हैं जो टाइम है। तो कौन कौन से हैं? सवेरे 3:30 बजे, ठीक है, नोट कर लेना या दोबारा आप भी नोट कर ट्रैफिक लेना। कंट्रोल करो फोन को, उसको बोलते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। बीके के ट्रैफिक कंट्रोल ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब क्या है? देखो गाड़ी जाती है, बीच में ट्रैफिक लगते हैं ना, अगर ट्रैफिक को हमने उस समय लाल बत्ती देखकर क्रॉस किया तो क्या होता है? दुर्घटना बोल दो गूगल पे या प्ले स्टोर में बीके के ट्रैफिक कंट्रोल, बाद में निकाल लेना, अभी समझ लो, है ना। तो दुर्घटना के चांस रहते हैं, और दुर्घटना भी अगर नहीं होती है तो फिर पुलिस वाले में पकड़ लेते हैं, क्योंकि सबको निकलने का रास्ता चाहिए ना। तो 2 फायदे होते हैं हमारे ट्रैफिक पर रुकने से। एक तो हमारी गाड़ी को रेस्ट मिल जाए, इंजन कितना लंबे सफर से आने तो इंजन गर्म हो जाता है, तो उसको भी रेस्ट मिलता है। दूसरा, दुर्घटनाओं से हम बच जाए, है ना। ऐसे वो जीवन रूपी गाड़ी हमारी कब से चल रही है? एक ही जीवन की देखो, आपकी उम्र कितनी है शरीर की? 50 और 50 साल से आप इस गाड़ी को चला चल ही लगा था, है ना, मतलब रेस्ट भी है, कभी श्वास तो चल ही रहा, तो ये गाड़ी चल रही है, ठीक है। अब ये चल रही है तो मन रूपी गाड़ी भी चल रही है, मन भी भाग जाएगा। तो शिव बाबा ने कहा ये रेस्ट के टाइम दिया। जब हम शिव बाबा को याद करते हैं टाइम को, तो मन स्टॉप हो गया, मन स्टॉप हो गया तो मन को भी रेस्ट मिला, मन स्टॉप हुआ तो तन भी स्टॉप हो गया तो तन को भी रेस्ट। और तीसरा, पावर भी मिली शिव बाबा से, क्योंकि कनेक्शन जोड़ा ना, तो सवेरे से अपने मोबाइल यूज कर रहे हैं, है ना, 2 घंटे बाद 3 मिनट लगाना पड़ता है, अगर हमें शाम तक चलाना है, इससे काम को ध्यान रखना पड़ता है कि कितने घंटे रहती है। ऐसे हमें जो टाइम मिला बार बार आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने का, सवेरे 3:30 बजे, दूसरा 7 बजे जो यहाँ मोदी बना गया ना, तीसरा 10:30 बजे, चौथा 12 बजे, पाँचवा 5:30 बजे, छठा 7:30 बजे,
और सातवां है 9:30। ये 3-3 मिनट के टाइम। अब आपने 3:30 बजे करा है ना, अब ध्यान किस पर जाएगा फिर 7 बजे तक इधर तो नहीं है, कनेक्शन ऑटोमेटिक है ना। अब 10:30 तक कर लिया तब ध्यान किधर है आपका 10:30 पर है ना। अब 10:30 से फिर 12 से 5:30 का इतना गैप क्यों दिया बाबा ने, बीच में सो भी तो जाते हैं ना, सवेरे क्यों उठे, तो बच्चों को भी उस टाइम से बाबा ने टाइम दिया है कि अगर बच्चे सो भी होंगे तो 5:30 बजे तक उठ जाते हैं, कितनी भी बड़ी गर्मी ना हो तो 5:30 बजे, फिर 7:30 बजे पीछे में, फिर रात को 9:30 बजे सोते। मतलब गाँव में तो सब सो जाते हैं, सारे लोग घाट पे बैठ जाते हैं। वैसे भी बाबा ने कहा 10 तो बस, 10 बजे के बाद जागना नहीं, 10 तो बस 10 को रेस्ट करो, सवेरे जल्दी 3:30, 10:30, 12, 5:30, 7:30 ये अपने टाइम पे खुद बजने लगेगा, अगर डाउनलोड कर लोगे ना तो इसमें गीत अपना बजने लगेगा। 3 मिनट तक आप कुछ भी बैठना या बस चलते देखो ऐसा होता है, स्टॉप कभी करना बस। ऐसा होता है कि आप बैठ नहीं सकते है ना, तो समय चलते थे कनेक्शन बाबा से करते हैं, लेकिन अगर संभव है तो समझो झाड़ू लगा मुरली सुननी उसमें नहीं ध्यान ध्यान लगा लगा, अच्छा ध्यान लगा, अच्छा ध्यान लगा। हाँ किसी ने कहा बहुत खाओ खाना खाओ और नमक में चीनी गेट दियो हाँ हो जाएगा, तो ध्यान लगा दूंगी। नहीं क्यों नमक में चीनी गिर जाएगी, गिर नहीं सकते क्योंकि कनेक्शन किसके साथ है, वो तो इधर तो फालतू की बातों में जाना जो कर 3:30 बजे का टाइम है मेरा, 2 बजे खुली आँख खुलती है, आता नहीं सी 2 बजे उठते हैं, मैं पहले से बैठता हूँ, कुछ दिन तो छोड़ दिया था मैंने बैठना, और 2 बजे अब भी वही टाइम है, 2 बजे मेरी आँख खुली थी। चलो बढ़िया, तो उस समय श्री बाबा को याद करो। हाँ बस फिर 3:30 बजे का टाइम है, 2 बजे का। इसके अलावा घटना ऐसी बता हाँ बता रहे उठी ठीक है, और वो तो एक गीत बजा कुत्ता रो पड़ा हाँ 3 किलो मंदिर बन गई। मैं उठी, मैंने जो द्वार खोले और जो बिस्कुट या तो मैं रोटी दूँ, यो आ जाएगी मैंने द्वार खोले निकल पड़ गई, जल्दी अगर हो रहा है मैं ना दे मंदिर में झंडा हो रहा था, पी पड़ा हो जैसे जल्दी जल्दी मैं डर रहा, तो मैं अपनी जेब से निकली नहीं 15 दिन के डर बैठ गया। डर बैठ गए, जो 3 बजे पड़ गई डर वैसे पड़ रहा। अब यहाँ आपको ना देखो बाबा ने इतना सहज बता दिया, नाम ही रखा सहज राजयोग, चित्रों में भी आपने पढ़ा होगा सहज राजयोग, तो मतलब इतना सहज कर दिया बाबा ने कि आप रजाई में बैठ के ही पढ़ेगा।